स्विंग्स ट्रेडिंग का कंप्लीट व्यू हम जानते हैं। मीन्स स्विंग ट्रेडिंग जब भी हम करेंगे तो कंप्लीटली हम कैसे उसको अंडरस्टैंड करें, ट्रेंड क्या होना चाहिए, वेव क्या होना चाहिए, और लोकेशन क्या होनी चाहिए, और उसको हम कैसे करेंगे, ये कंप्लीट डिटेल में कल रात को बताया था। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ एंड कुछ टॉक्स में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो सब लोग मुझे ये बताइए, स्विंग्स ट्रेडिंग का ट्रेंड क्या होता है, जो जैसे आपको मैंने समझा कि आपका जो आपके एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड होता है। ठीक है, एक लॉन्ग टर्म होता है, दूसरा कौन सा होता है? मीडियम ट्रेड। मीडियम टर्म। मीडियम टर्म होता है, तीसरा कौन सा होता है? शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म ट्रेंड होता है। ठीक है, और चौथा कौन सा होता है? वेरी वेरी शॉर्ट। वेरी शॉर्ट टर्म। वेरी शॉर्ट टर्म। ठीक है, लॉन्ग टर्म जो आपका पूरा व्यू के साथ बताएंगे। लॉन्ग टर्म जो हमारा ट्रेंड है उससे हम कौन सी ट्रेडिंग करते हैं? पोजिशनल ट्रेडिंग। ओके, पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं। और जो मीडियम टर्म का ट्रेंड होता है उससे हम कौन सी ट्रेडिंग करते हैं? स्विंग ट्रेडिंग। ओके, वेरी नाइस। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग। और शॉर्टर टर्म का ट्रेंड होता है उससे हम कौन सी ट्रेडिंग करते हैं? डे डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग। और जो वेरी शॉर्टर टर्म का ट्रेंड होता है उसे हम क्या करते हैं? स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। स्केल्पिंग। ठीक है, अब आपसे, क्योंकि आप लोगों को लास्ट ये 2 वीक होने वाले हैं, 2 वीक में जितनी एनर्जी लगे आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है, लॉन्ग टर्म का ट्रेंड जो होता है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, पोजिशनल ट्रेडिंग करने के लिए हमारा टाइम फ्रेम क्या है? क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो हमें पूरा सीक्वेंस में सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा ट्रेंड क्या मीन्स आपका लॉन्ग टर्म ट्रेंड का एक टाइम फ्रेम होता है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड। ठीक है, एक होता है आपका एनालिसिस, लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि यूट्यूब पे डल जाएगा। एक होता है एनालिसिस। एनालिसिस कौन कौन से टाइम फ्रेम में करना है? क्वार्टरली, 3 मंथ मंथली, मंथ। 3 मंथ्स, मंथली एंड वीकली। वीकली। इससे वीकली। नीचे के टाइम फ्रेम में जब भी हम इन्वेस्टमेंट करें तो देखना नहीं है। इससे रिलेटेड कल रिकॉर्डिंग कर ली थी, वो भी यूट्यूब पे डल जाएगी। ठीक है, ये एनालिसिस है। एंट्री में कौन से टाइम फ्रेम में करनी है? डेली पे। बस डेली। क्लियर है, चाहे आप इक्विटी करो, मतलब इक्विटी करोगे और तो क्या ही करोगे। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब दूसरी बात है, लॉन्ग टर्म का ट्रेंड में आपको 3 ही टाइम फ्रेम देखना है, 3 मंथ्स, मंथली, वीकली। इसका कल रिकॉर्डिंग अच्छे से होगी तो वो डल जाएगी। अब हमारी बात हम सीख रहे हैं आज क्या? स्विंग्स ट्रेडिंग। मीडियम टर्म। ठीक है, मीडियम टर्म से क्या होता है? स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, अब सवाल नंबर 1 कि स्विंग्स ट्रेडिंग का ट्रेंड कैसे पहचाने, एंड स्विंग्स ट्रेडिंग का आपका ट्रेंड क्या है? ठीक है, सर और लॉन्ग टर्म की वेव। ठीक है, 2 चीजें पूछूंगा और मैं। ठीक है, और आपका पैसा ट्रेंड से बनता है या वेव से बनता है? तो सबसे पहला सवाल ये है कि स्विंग्स ट्रेडिंग का ट्रेंड क्या होता है? चार्ट पे फिर हम डिस्कस लॉन्ग करेंगे। टर्म की वेव। लॉन्ग टर्म की वेव। वेव। कौन से टाइम फ्रेम की? लॉन्ग टर्म का तो 3 टाइम फ्रेम है ना, 3 मंथ्स में भी वेव होती है, मंथली में भी वेव होती है, वीकली में भी वेव होती है। कल रात को एक्सप्लेन किया था ना। मतलब लॉन्ग टर्म में अगर आप 3 मंथ्स में देखोगे पॉजिटिव स्ट्रक्चर ऐसे है। ठीक है, बट इसके अंदर मंथली या वीकली का भी तो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा। तो बेसिकली जब हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे लिए स्विंग ट्रेडिंग का जो वेव होती है, कल रात को बताया था ना, कौन से टाइम फ्रेम की होती है कि हमें अगर मंथली में मिले तो ठीक है, वेव नहीं मिले तो वीकली में देखेंगे, वीकली में नहीं मिला तो हम किस में देखेंगे? डेली। डेली में। डेली में। तो हमारा जो स्विंग ट्रेडिंग का जो ट्रेंड होता है वो डेली की वेव होती है। वो डेली की वेव अगर मंथ, वीकली और डेली की वेव अगर पॉजिटिव है तो आपका स्विंग ट्रेडिंग का ट्रेंड पॉजिटिव हुआ, एवरी डिप इज बाई अपॉर्चुनिटी। सिमिलरली अगर आपका वीकली एंड डेली की वेव नेगेटिव है तो हमारा स्विंग ट्रेडिंग का ट्रेंड क्या होगा? क्या होगा? नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा? नेगेटिव। नेगेटिव होगा ना। अगर वीकली एंड डेली में नेगेटिव वेव है तो ट्रेंड नेगेटिव ही होगा ना।
हम सेल ऑन राइज वाली अपॉर्चुनिटी लेंगे, ठीक है। अब वो वेव कैसे पहचाने, कल रात को बताया था अभी, और मैं थोड़ा इसमें डिटेल में बताता हूँ। क्लियर है। हम डे ट्रेडिंग वाले जब आज हमारी इवनिंग में जब डे ट्रेडिंग को लेकर के शॉर्ट टर्म एंड वेरी शॉर्ट टर्म को लेकर के क्लासेस जब होंगी, तो उससे रिलेटेड जब एग्जांपल देने की बात आएगी तो कल मैं दिन में फिर उसको रिकॉर्ड कर दूंगा, फिर वो भी यूट्यूब पर डाल देंगे। इतना क्लियर है सभी को? ये कल रात को हमारी ये जी सब चीजें हो गई थी, हाँ जी सर। क्लियर है, ठीक है। उससे पहले उससे रिलेटेड बेसिक्स जानना जरूरी है, मीन्स आपका जोन वगैरह ये सब चीजों से रिलेटेड क्लासेस हो चुकी हैं, मैं एक बार रिपीट कर दूंगा फिर भी। तो ये डिलीट कर दो, लिखने की जरूरत है नहीं। अब देखिए, कोई भी स्क्रिप्ट है, हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग के ट्रेंड को प्रॉपर कैसे आइडेंटिफाई करें, कौन से एरियाज है जहां पे ट्रेड बनेगा, बाई का बनेगा सेल। मतलब आप इक्विटी कैश में तो आप बाई ही कर सकते हो, बट फ्यूचर्स में आप सेल भी कर सकते हो। क्लियर है ये वाली बात? तो हम अलग अलग स्टॉक्स का एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हम एनबीसीसी का एग्जांपल ले रहे हैं, अलग अलग स्टॉक्स का एग्जांपल लेंगे अंडरस्टैंड करने के लिए। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए? स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारे कौन सी वेव काम की है? वीकली और डेली, ये काम किया ना, डेली। ठीक है। वीकली और डेली की क्या देखना है कि आपकी वेव की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है, तो आपके लिए लो टाइम फ्रेम में एवरी डिप इज बाई, तो उसमें आपको कभी भी इश्यूज नहीं आएंगे, आपको क्लियर पता रहेगा फिर। क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई जो 50-50 है, अगर आपको मान लीजिए वेव आपकी पॉजिटिव है, ठीक है, और आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, तो हर सप्लाई जोन टूटेगा। सिमिलरली अगर वेव नेगेटिव है और आप हर डिमांड जोन के अंदर बाई करने का सोच रहे हो, जो प्रीवियस वेव से जो जो भी डिमांड जोन, वो हर एक डिमांड जोन टूटता जाएगा। इसलिए डिमांड एंड सप्लाई और कोई भी कॉन्सेप्ट हो गया, वो कॉन्सेप्ट 50-50, बिकॉज ऑफ कॉन्सेप्ट से पैसा नहीं बनता, पैसा बनता है एक्सपीरियंस से, चार्ट को प्रॉपर रीड करने से, देखने से, समझने से कि प्राइस स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, इंस्टीट्यूशन का प्राइस बिहेवियर क्या कर रहा है। किसी भी इंडिकेटर से या फिर डिमांड एंड सप्लाई को सीखने से, किसी भी कॉन्सेप्ट सीखने से आप लॉन्ग टर्म में कभी पैसा नहीं बना सकते। आप देखिए चार्ट पे कोई भी इंडिकेटर्स नहीं है, नीट एंड क्लीन है। क्लियर है सबको बात? जी तो हमें हमें क्या, सबसे पहले मंथली का चार्ट जस्ट अंडरस्टैंड कर लेना। क्या कर लेना? मंथली का, मंथली में स्ट्रक्चर क्या है ध्यान से देखोगे। मंथली में तीन चीजें, हमें जब भी हम देखेंगे वेव कैसे पता करेंगे उसका पता लगेगा, हमें देखना है ट्रेंड, ठीक है, हर एक टाइम फ्रेम में डाउनग्रेड करते जाएंगे, ट्रेंड, वेव, तीसरा क्या है? लोकेशन। 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 क्लियर है। तो अब अगर मंथली के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मंथली के टाइम फ्रेम में देखना है, मंथली के बाद हम देखेंगे वीकली में, वीकली में देखेंगे हम देखेंगे डेली में। हमारी जो सेट्स है वो यहीं पे फिनिश हो जाएगी, मीन ये टॉप डाउन एनालिसिस है। मंथली के बाद वीकली आता है, वीकली के बाद डेली आता है, ठीक है। कभी कभी डेली के चार्ट में, वीकली और डेली के चार्ट में जो अच्छा चार्ट जो दिखता है वो सबसे बेस्ट चार्ट होता है 2 डे का। मैं हमेशा कहूंगा कि अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन है तो आप 2 डे का चार्ट हमेशा यूज करिए। 2 डे के चार्ट से आपको वीकली एंड डेली से ज्यादा बेटर पिक्चर दिखती है, क्योंकि वीकली एंड डेली कॉमन यूज होने लग गया, ठीक है। तो जो चीज कॉमन यूज होती है वो चीज थोड़ा सा परेशान करती है, पैसा नहीं देती। तो वीकली एंड डेली से ज्यादा बेटर होगा 2 डेज का चार्ट देखना। स्विंग ट्रेडिंग जब भी हम करेंगे उससे आपको क्लियर कट पिक्चर मालूम पड़ जाएगी। तो मंथली में जब हम देख रहे हैं तो मंथली में जहां पे प्राइस है उसको बोलेंगे हम सीएमपी, मतलब करंट मार्केट प्राइस। क्लियर है। तो मंथली में अगर आप देखोगे तो मंथली में प्राइस कहां पे है, मंथली में अगर देखोगे जस्ट थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है, फिर वीकली डेली में आपको नीट एंड क्लीन समझ में आ जाएगा। तो प्राइस कहां पे है? प्राइस मंथली के एक जोन के अंदर है ना। जी प्राइस एक एक्सेप्शनल मार्केट में है, और प्राइस यहाँ पे जो आपका मिस यहाँ से आपका रिजेक्शन आया था, रिजेक्शन के बाद इसने प्राइस ने इसका ऊपर क्लोज भी दिया, मिस एक इंपॉर्टेंट जोन है। ये क्लियर है। तो यहाँ पे जितने भी लोगों ने मंथली में जब रेड कैंडल बनी तो मिस एक अभी तो मार्केट पुल बैक ले रहा है, तो जब ये लिक्विड नीचे जब इसके नीचे जाएगा तब अच्छा उठेगा, बाद की बात है, बाद में बात करेंगे। तो प्राइस जो है इस जोन में आया तो प्राइस एक पुल बैक लेने की जा रहा है, ठीक है। मंथली में हमें इतना ही समझ में आया, इससे ज्यादा कुछ नहीं समझ में आया। बेसिकली आपको कौन सी वेव कहां से स्टार्ट होगी वो वीकली और डेली से पता चलेगी। तो 2 डे का टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट। वीकली के चार्ट पे आपको देखोगे तो आपको नीट एंड क्लीन पता चल गया। क्या पता चला वीकली के चार्ट में? क्या पता चला? वीकली के चार्ट में ये पता चला कि प्राइस पॉजिटिव टू क्या है? साइड में। साइडवेज। पॉजिटिव टू साइडवेज है। ऊपर की साइड अगर देखेंगे तो प्रीवियस जो वेव है उसके वेव के ऊपर क्लोजिंग है, मींस इसका अचीवमेंट है, ठीक है। बट अगर आप देखोगे प्राइस लास्ट जब यहां से गया था तो प्राइस यहां तक आया था, इस जोन को पूरा अटेम्प्ट नहीं किया, ये जोन छोड़ के गया था।
फिर ऊपर गया, फिर सारे जोन को इसने पिकअप किया, सारे जोन को इसने आप देखिए पिकअप किया। यहां से थोड़ा सा बचा था, ये बचा था, तो ये इसकी वजह से ये मूव आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस का अचीवमेंट है ना। ठीक है, बेसिक बात है। तो आपके जब भी हम स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है, तो हमारे लिए ये जोन इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हमें क्या करना है, वेव पता करना है। हमें वेव पता करना है, करना तो बाद की बात है, पहले तो ये पता करना है कि वेव की डायरेक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव। जैसे आपका प्राइस यहां से ऊपर से जब चल रहा था, ये स्ट्रक्चर जब आपका ब्रेक किया था, जब चल रहा था यहाँ पे रिजेक्शन लेकर के, तो आपका हर एक सप्लाई में सेलिंग, मतलब एक नई वेव स्टार्ट हो रही थी हर एक पुल बैक के बाद। ठीक है, तो जस्ट हमें वेव पता करना, ट्रेड नहीं करना है। ट्रेड कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया, इतना समझ जी में आता है सर। सभी को। ठीक है, तो प्राइस आपका वीकली का जो एरिया है, इसको आपको कभी भी एरिया को आप वीक टू वीक मार्क करिए, इस तरीके से एरिया मार्क करेंगे। क्लियर है। हम डिमांड एंड सप्लाई पे कभी फोकस नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशन के प्राइस बिहेवियर में फोकस कर रहे हैं। हम वो चीजों पे किसी भी कॉन्सेप्ट में नहीं करेंगे जिसमें 50-50, हम वो बात करेंगे जिसमें इंस्टीट्यूशन को प्राइस कैसे और क्यों मूव कराते हैं, उस पर सिर्फ बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि एंड ऑफ द डे वही है, कॉन्सेप्ट तो सारे फेल हो जाते हैं। अब वीकली का है, अब आपको जब इस जोन में आया तो हमें यहाँ पे क्या होना चाहिए कि प्राइस यहां से एक पॉजिटिव वेव स्टार्ट हो सकती है। मेरी बात को पूरा समझना, क्या हो सकती है, पॉजिटिव वेव, बिकॉज ऑफ ये इसका क्या है, अचीवमेंट है। क्लियर है ये वाली बात। जी सर। ये सोच सकते हैं, ट्रेड प्लान नहीं कर सकते, यही फर्क है साइकोलॉजी का। कि आपका ये, क्योंकि जोन टूटने के लिए बने, 50-50 है आपको कि इस जोन में आएगा, तो इस जोन में जब आएगा तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि यहां से एक पॉजिटिव वेव स्टार्ट होगी, चाहे वो पुल बैक की क्यों ना हो। ठीक है, जैसे जब नेगेटिव हुआ ना, तो हर एक नेगेटिव मोमेंटम के बाद एक पुल बैक आ रहा है, आ रहा है ना। क्लियर है ये वाली बात। सिमिलरली अगर इधर देखोगे, इधर हर एक पॉजिटिव वेव के बाद एक नेगेटिव वेव हो रही है, एक पॉजिटिव वेव, एक नेगेटिव वेव। अब बोलेंगे दो कैंडल कोई वेव थोड़ी होती है, वीकली का चार्ट है, अगर डेली में करेंगे तो ये पूरी वेव दिखेगी। क्लियर है, ये वाली बात सभी को क्लियर है, बोलो। तो ये जो लास्ट वाला है ये नेगेटिव ट्रेंड है, इसलिए हम इसे पुल बैक कह रहे हैं कौन सा वाला, सर। ये यहाँ से ये वाला जो आप बोल रहे हो ना, ये वाला, लास्ट वेव, हाँ जी। ये देखो, ये जो है ना वीकली के चार्ट पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो वीकली के ओवरऑल पिक्चर का ये पुल बैक है। ठीक है, और आप देखोगे ये रन है। ठीक है, और ये भी ये एक पुल बैक, ये ओवरऑल वीकली का पुल बैक है। लेकिन अगर इस चार्ट को हम डेली में कन्वर्ट कर देंगे, मैं दिखाता हूं आपको, डेली में कर दोगे तो ये सारे के सारे वो इंटरनल लिक्विडिटी है वीकली की। वीकली ये डेली के पुल बैक्स है, देख रहे हो, ये रन है, ये पुल बैक है। ये आपका रन हो गया, ये पुल बैक हो गया। ठीक है, ये रन हो गया। क्लियर है वाली बात, क्योंकि वीकली की जो लिक्विडिटी है, वीकली का तो ये पुल बैक है ना, ठीक है सर। लेकिन डेली का क्या है, डेली की इंटरनल लिक्विडिटी है। तो जो आपको लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंड करने पर, लॉन्ग टर्म के ट्रेंड से, लॉन्ग टर्म की जो ट्रेंड की वेव होगी उससे क्या निकलेगा, मीडियम टर्म का, ट्रेंड। मीडियम का ट्रेंड। अब ध्यान से समझिए। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म जो वीकली है, वीकली की नेगेटिव वेव है ना, हाँ जी। ट्रेंड इज नेगेटिव, ट्रेंड इज नेगेटिव। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो डेली के अंदर क्या हो रहा है, डेली के अंदर उस वेव के भी रन एंड पुल बैक में वीकली की एक नेगेटिव वेव स्टार्ट होगी। तो आपका वीकली की जब नेगेटिव वेव स्टार्ट हो गई है, ठीक है, तो आपके लिए जब तक प्राइस वीकली के जोन में नहीं पहुंच जाता, मतलब वीकली से गिर रहा तो वीकली के जोन में आएगा, तब तक डेली के जोन के अकॉर्डिंग हर जोन के अंदर आप क्या करोगे, देखिए इस एरिया में क्या करोगे आप, जैसे यहाँ रिजेक्शन आएगा, सेल करेंगे। सेल। यहाँ पे फ्रेश लिक्विडिटी, इस एरिया में क्या करोगे आप, सेल। सेल करोगे। जैसे इधर इधर देखिए, यहां से क्या करोगे, सेल। अब आपको वीकली के देखते देखते ये मालूम पड़ गया, वीकली को देखते देखते ये मालूम पड़ गया, ठीक है, कि डेली के भी रन एंड पुल बैक होते हैं। तो डेली भी तो हमारा मीन्स, हमें वीकली में क्लियर पिक्चर नहीं मिले तो हम डेली में देखेंगे ना। उससे नीचे के टाइम फ्रेम को देख के कभी भी स्विंग ट्रेडिंग नहीं करना। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब हम किसी भी स्क्रिप्ट को ले रहे हैं, 2 4 5 10 दिन के लिए होल्ड कर रहे हैं और एग्जिट कर जा रहे हैं, यही मतलब है स्विंग ट्रेडिंग का, ठीक है ना। तो अगर हम्म। आप इस सिनेरियो को अगर यहाँ पे देखोगे, 105 रुपए वाला जैसे इसका लो टूटा, ठीक है,
फ्यूचर्स आपने सेल किया तो अराउंड इसका लो टूटने के बाद आप एग्जिट होते, क्या होते, ठीक है, अराउंड 84 के आसपास, जो कि काफी अच्छा है, 20%। मतलब स्विंग ट्रेडिंग में ऐसे ही पैसे बनते हैं। ट्रेंड ट्रेंड के साथ वेव आइडेंटिफिकेशन करनी होती है, जस्ट वीकली और डेली की, इतनी ही सिंपल ट्रेडिंग है। जब भी हम स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, वीकली एंड डेली की वेव पता करनी है कि डायरेक्शन क्या है, और उसके रन एंड पुल बैक पता करने हैं। वो पता कर लिया, हमारा काम हो गया। उससे पहले हमें ये पता करना प्राइस कहां से कहां चल रहा है, मतलब वीकली का एक टॉप से प्राइस कहां जाना चाहता है, वीकली के जोन में ना, बताइए, वीकली के जोन में। तो वीकली के जोन में आना चाहता है तो डेली के रन एंड पुल बैक होंगे। तो हमारे लिए ट्रेंड क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, हो गया ना, नेगेटिव। नेगेटिव हो गया। तो हम डेली के हर एक सप्लाई में क्या करेंगे, सेल करेंगे। फिर आपका डिमांड सप्लाई वाला मतलब 50-50 है, वो 100% हो जाएगा। अदरवाइज 50-50, क्योंकि आपने वेव ही गलत चूज कर ली। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देख लो, बहुत सारे लोग होप ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, किसी ने इस जोन को अप्लाई किया, किसी ने इस जोन को अप्लाई किया, ये जोन नहीं चलते हैं, अगर रिएक्शन आता भी है वापस टूट जाते हैं। देखिए हर बार लोग हर बार जोन टूट जा रहे हैं, जितने भी आपके बने हुए सब टूट जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ वीकली की नेगेटिव वेव स्टार्ट हो चुकी है। समझ में, वीकली की वेव नेगेटिव है तो डेली के हर एक डिमांड जोन क्या होंगे, टूटेंगे। और वीकली की अगर वेव पॉजिटिव है, वीकली की अगर वेव पॉजिटिव है, तो आप देखिए हर एक डेली की सप्लाई टूटेंगे। जब भी वीकली की वेव अगर आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ठीक है, तो हर हर एक जो सप्लाई है, जो पास्ट में प्रीवियस वे में बने हुए, वो सप्लाई टूटेंगे और वो हमारा एज ए टारगेट का काम करेंगे। समझ में, डिमांड एंड सप्लाई में दो चीजें होती हैं। जब वेव की डायरेक्शन के साथ काम करते हो, अगर पॉजिटिव वेव है तो प्रीवियस वेव के जो सप्लाई है वो टारगेट्स में काउंट होते हैं। अगर नेगेटिव वेव है तो वो जो डिमांड्स है वो बाई करने के लिए नहीं है, वो टारगेट्स के लिए, बाई सेल करने के लिए सप्लाई, यही लोग आइडेंटिफाइड नहीं कर पाते, इसलिए दिक्कत होती है। क्लियर है ये वाली बात, यस सर। अच्छे से समझ में आया। तो अब एनबीसीसी को अगर देखेंगे तो एनबीसीसी का ट्रेंड, आपका वीकली में ट्रेंड क्या था, वीकली की वेव क्या थी, नेगेटिव। वीकली नेगेटिव। वीकली की वेव नेगेटिव थी, तो ट्रेंड क्या था वीकली में, पॉइंट पॉजिटिव है। ट्रेंड पॉजिटिव टू साइडवेज, ये है ना, मतलब पॉजिटिव भी आप उसको बोल सकते हो। मतलब आप अगर ध्यान से देखोगे तो ट्रेंड ट्रेंड ये देखिए, वीकली का ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। अब लिक्विडिटी जो है यहाँ पे, मैं आपका लिक्विडिटी मतलब मैं अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता हूँ, क्योंकि मैं किसी कॉन्सेप्ट को कॉपी नहीं करता जो चीजें काम नहीं करती। मेरा कहने का मतलब ये, जो मैं अपने एक्सपीरियंस के बाद बताऊँ, जो चीजें काम करती है, बेकार के फालतू के कॉन्सेप्ट नहीं सिखा रहा। तो प्राइस जब आपका यहाँ पे जो ऑर्डर फ्लो के ड्यूरिंग में, ये जो पेंडिंग ऑर्डर्स है, पेंडिंग ऑर्डर्स यहाँ पे है ना, पेंडिंग, बाकी तो सारे पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुके हैं, यहाँ पे इस एरिया में कोई पेंडिंग ऑर्डर है ही नहीं, ठीक है। तो प्राइस पूरा का पूरा बॉटम अटेम्प्ट का, चार्ट पे देख के नीट एंड क्लीन पता चल जाता है कि यहाँ पे कहीं भी पेंडिंग ऑर्डर नहीं है, तो प्राइस रुकेगा क्यों, कहीं से उठ ही नहीं सकता जब तक फ्रेश बाइंग नहीं आई। फ्रेश बाइंग ऐसे नहीं आती, एक्यूमुलेट होकर होती है एक रेंज के अंदर, पेंडिंग ऑर्डर के साथ सपोर्ट के बाद आती है। मींस वहां पे पेंडिंग ऑर्डर की लिक्विडिटी होनी चाहिए, मेरा लिक्विडिटी मींस पेंडिंग ऑर्डर से। क्लियर है ये वाली बात, ठीक है। तो वीकली के अंदर आपका, वीकली के अंदर जब यहां से प्राइस गिरना स्टार्ट हुआ तो आपने लिक्विडिटी देख ली, तो यहां से कौन सी वेव स्टार्ट होगी, बताइए, नेगेटिव। नेगेटिव स्टार्ट होगी ना, ठीक है। तो जी इस सर। पूरे एरिया में डेली के अंदर हर एक सप्लाई के अंदर आप क्या करोगे, हर सेल हर एक करेंगे। हर एक जेन्युइन सप्लाई, जैसे आपका, जैसे बहुत सारे लोग लगे इसके ऊपर ब्रेकआउट हो गया, बट बहुत सारे लोग भूल जाते हैं कि ये जोन है, ठीक है। तो अब बहुत सारे लोग इस जोन के लिए बैठे होंगे, बहुत सारे लोग इसके ब्रेकआउट पे कर लेंगे, ठीक है। अब मैंने आपको सिखाया कि हमेशा लिक्विडिटी प्लस जोन के 50% एरिया से मार्केट गिरता है, ये बताया ना आपको, ये वाली चीज बताइए, कि जो आपका जी। लिक्विडिटी, आपका जोन है प्लस आपका पेंडिंग ऑर्डर्स है, ठीक है। इसलिए आपका स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, डिमांड एंड सप्लाई, आईसीटी इसलिए फेलियर होता है क्योंकि इंस्टीट्यूशन उससे ज्यादा स्मार्ट है। इसलिए जो मैंने एक्सपीरियंस किया वही मैं बता रहा हूँ। उसके बाद प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद जो जोन आया आपका, जो जोन आया, तो उस जोन के अंदर लिक्विडिटी, तो प्राइस क्या करेगा, इस जोन तक आएगा नहीं, पहले उठ जाएगा, लोगों को लगेगा पहले क्यों भाग गया, क्योंकि उनको एंट्री नहीं देनी मार्केट को। और बहुत सारे लोग, अगर लिक्विडिटी नहीं है, प्राइस गया ऊपर, लोगों को लगेगा जोन में आएगा वो बाई करो, उसका स्टॉप लॉस हिट करेगा, ठीक है। और कहां तक जाएगा नीचे, जहां तक पेंडिंग ऑर्डर्स नहीं होंगे तब तक पुल बैक नहीं लेगा मार्केट। ये गोल्डन रूल है, बताया है ना ये, इसको डिटेल में समझाया सभी को।
बताओ। यस सर। सभी को समझाया नहीं पिछली क्लासेस में? यस जी सर। सर। जी सर। ठीक है, क्लियर हुआ है कि वीकली की अगर वेव नेगेटिव है तो आपका ट्रेंड नेगेटिव। अब क्या हुआ इसमें, अब ये लिक्विडिटी है तो पेंडिंग ऑर्डर्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका क्या होगी स्टार्ट, यहाँ पे आपका स्टार्ट क्या हो गया, कौन सा ट्रेंड हो गया, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है यहाँ पे, कौन सा ट्रेंड पॉजिटिव। स्टार्ट होना चाहिए यहाँ पे? पॉजिटिव। मतलब वीकली की पॉजिटिव वेव यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए ना। ठीक है, तो वीकली की जब पॉजिटिव वेव स्टार्ट होनी चाहिए तो आप इस एरिया के अंदर क्या करोगे जब भी रिजेक्शन मिलेगा भाई? तो इसलिए तो जी इसलिए सर। तो आप देखिए क्यों ऊपर जा रहा है, रीजन मालूम पड़ा? जब तक ये नहीं मालूम पड़ेगा कि प्राइस ऊपर क्यों जा रहा है नीचे क्यों जा रहा है, तब तक ट्रेडिंग करके पैसा जाता ही रहेगा। पहले ये रीजन मालूम करें, इंस्टीट्यूशन ऊपर क्यों ले जा रहा है, किसी जोन से गिरा तो क्यों गिरा, बढ़ा तो क्यों बढ़ा, इन कितना बढ़ा तो क्यों बढ़ा, इन कितना गिरा तो क्यों गिरा। ये रीजंस मैं आपको बताऊं, ये रीजंस जब मालूम होगा तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर आपको ग्रिड जाएगा, आपका फियर जाएगा, क्योंकि आपको करेक्ट नॉलेज होगा। और मैं ये पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपका फियर, ग्रिड और पेशेंस मींस आपके इमोशंस को, इमोशंस लेस ट्रेडिंग कैसे की जाए, मैं पूरा का पूरा फोकस उसी पे कर रहा हूँ। क्लियर है ये वाली बात? और इसमें अब एंट्री कैसे यस। करेंगे, इसमें एंट्री कैसे करेंगे, जैसे हम बेसिकली डेली डेली में तो हम एंट्री किस में करते हैं, पोजीशन ट्रेडिंग में करते हैं ना। यहाँ पे जो हमारी एंट्री होती है इक्विटी में, कौन से टाइम फ्रेम में होती है, 125 मिनट और 25 मिनट, और 25 फॉरेक्स में मिनट। 4 आवर और 1 आवर। 1 आवर। तो यहाँ पे अगर हम इस वीकली के एरिया में देखेंगे, वहां से 125 मिनट में देखेंगे, ठीक है, 125 मिनट देखें तो डेफिनेटली आपकी एंट्री है यहाँ पे होती है। ये एंट्री के जो पैटर्न्स हैं, अभी एंट्री के जो फॉलो अप बाइंग, फॉलो अप सेलिंग, ठीक है, जितने भी टाइप की आपकी एंट्रीज हैं, लिक्विडिटी प्लस आपका जो उनके साथ कैसे करेंगे, नेक्स्ट वीक आपकी क्लासेज हैं पूरी की पूरी, उसमें बहुत डिटेल्ड में आपको समझाऊंगा। क्लियर है? तो यहाँ पे प्रॉपर फॉलो अप होके गया, प्रॉपर बता के गया, 25 मिनट में देखोगे तो और नीट एंड क्लीन हुआ, बिल्कुल बता के गया प्राइस। ठीक है, तो और वीकली के जोन में था तो ये मूव तो आना ही था ना। अब होता क्या है, होता होता ये है कि डे ट्रेडर की सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है, देखिए, ये प्राइस जो पहले 15 मिनट की कैंडल में मूव किया ना पूरा, ये पूरा पहले 15-30 मिनट में मार्केट मूव किया किया ना। जब भी मार्केट चलना शुरू करता है तो किसी भी जोन से, तो इसका बिहेवियर देखो, पहले 15 से 30 मिनट में मूव कर गया। अब रिटेल ट्रेडर क्या करेंगे, हमेशा पावर मूव के बाद क्या करेंगे, बाई करेंगे। मार्केट क्या करेगा, अगर मार्केट मतलब ये फॉल्स है तो फिर पूरा पूरा रिवर्स हो जाएगा, और ये कंटिन्यूअस है तो मार्केट कंसोलिडेट कर जाएगा, पूरे दिन उसमें उलझे रहेंगे, और उसके बाद अगले दिन मार्केट पहले 15 मिनट फिर ऊपर चला जाएगा, फिर ऊपर जाने ड्यूरिंग उसके ड्यूरिंग में हिम्मत नहीं होगी लेने की। तो रिटेल ट्रेडर को ऐसे पैसा नहीं बनता जब तक पूरा व्यू नहीं जानते, इसलिए रिटेल ट्रेडर लॉस करते हैं। समझ में आई ये वाली बात डे ट्रेडिंग में? ये 15-15 जी मिनट सर। के ये जो मूव आ रहे हैं, ये इसलिए आ रहे हैं कि आपकी साइकोलॉजी के साथ प्ले हो रहा है, कि आपकी जो जो रिटेल ट्रेडर की साइकोलॉजी है कि ये मूव आ गया उसके बाद वो बाई करेंगे। इंस्टीट्यूशन ने पॉज कर दिया, उसको ले जाना ऊपर है, लेकिन उन्होंने हर एक पावर मूव के बाद मार्केट पॉज होगा, अगर पॉजिटिव है तो कंसोलिडेट करेगा, और अगर नेगेटिव है तो आपका रिवर्सल हो जाएगा पूरा का पूरा। तो ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है, पावर मूव के बाद ट्रेडिंग नहीं होती, ट्रेडिंग जब भी होती है जब कंसोलिडेशन होता है। जैसे आपका एक मूव आया, फिर प्राइस कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन के बाद लिया और अगले दिन फिर ऊपर, कंसोलिडेशन के बाद लिया फिर ऊपर, ये इस तरीके से मार्केट चलता है, ये मार्केट का नेचर है। रिटेल ट्रेडर को लगता है ग्रीन ग्रीन बन रहा तो पूरी जिंदगी ग्रीन ग्रीन रहेगा, रेड रेड बन रहा है पूरी जिंदगी रेड रेड रहेगा, जैसे आपको लगेगा ऐसा वैसे मार्केट। इसके ऊपर इन डिटेल मैं बहुत ही अच्छी साइकोलॉजी आपकी इंप्रूव करूंगा। जैसे हमारी क्लासेस फिनिश हो जाएंगी तो मैं आप लोगों को एक दिन छोड़ के एक दिन, मैं कोर्स फिनिश होने के बाद आप लोगों के साथ आऊंगा दिन में 1 घंटे के लिए। तो जितने भी हमारे स्क्रिप्ट जिसमें हम करते हैं, जो क्रिप्टो में करते हैं, फॉरेक्स में करते हैं, जो आपका निफ्टी में करते हैं, तो पूरा पूरा बता दूंगा आपको मैं कि ये साइकोलॉजी होनी चाहिए। बाकी तो 4 दिन आप सब लोग मिल ही रहो मुझसे, तब आपकी और इंप्रूव कर देंगे, और बाकी इवनिंग में सिखा ही रहे। बस थोड़ा मेहनत करनी है, साइकोलॉजी देखो, इतनी मेहनत भी नहीं करनी, जो 9 से 5 आप जॉब करते हो उतना मेहनत नहीं करनी स्टॉक मार्केट, उतना मेहनत करता हो फिर पजल हो जाओगे, उतना नहीं करना। जस्ट जानना है इंस्टीट्यूशन मार्केट को कैसे मूव कराते हैं, ऊपर गया तो क्यों गया, एंड एक पावर मूव के बाद मार्केट क्यों रुक गया। रीजंस जानने लगोगे तो नॉलेज होगा, नॉलेज होगा तो कॉन्फिडेंस होगा, एंड कॉन्फिडेंस होगा तो आपका फियर पे भी काम होगा, आपका ग्रेड पे भी काम होगा, आपके इमोशंस भी कंट्रोल होंगे, इमोशंस लेस ट्रेडिंग होंगे। ये सारा नॉलेज का गेम है,
नॉलेज नहीं है तो फिर ऐसे तुक्के में पूरी जिंदगी भर करते रहो, गंवाते रहो, करोड़ों गंवा दोगे, फिर एंड ऑफ द डे कुछ भी नहीं होगा। सीखना पड़ेगा सीक्वेंस में, आधा अधूरा कुछ नहीं होता। ठीक है, ये इसका एग्जांपल समझ में आया आपका। एंड ऑफ द डे सीखने को क्या मिला, स्विंग ट्रेडिंग का ट्रेंड क्या होता है, सर लॉन्ग टर्म की पोजिशनल वेव कवर। होती है। इसकी लॉन्ग टर्म की ट्रेंड की कौन सी वेव, वीकली या डेली की वेव, स्विंग ट्रेडिंग का ट्रेंड होता है। वीकली की वेव फाइंड आउट करोगे तो ज्यादा बेटर है। वीकली की कभी कभी हमें जी नहीं मिलती, छोटे टारगेट के लिए कभी कभी कोई जरूरी नहीं कि स्विंग ट्रेडिंग हम 20% के लिए करें, स्विंग ट्रेडिंग हम 4-5% के लिए कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग मतलब 3-4%, 5% से लेकर के 20-25-30-40-50 जितना मिल जाए, मतलब शुरुआत आपकी 3-4% से होती है। ठीक है, वो आपकी स्विंग ट्रेडिंग है। वो नेक्स्ट जोन कहां तक है, कहां तक, मतलब आपका कोई भी एक डिमांड टूट गया, सप्लाई टूट गया, वहां पे टारगेट प्रॉफिट बुकिंग होती है। ऐसा नहीं कि वो 50% के लिए लेके बैठे हैं। स्विंग ट्रेडिंग में टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग होता है। प्रॉफिट तो बार बार आ जाएगा, लेकिन बुकिंग भी तो जरूरी है। तो ट्रेड मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और आपका प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर भी मैं आपको एक क्लास दूंगा अभी अपकमिंग डेज में। ठीक है, अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये समझ में आया ना सभी को? जी ठीक है, जी सर। क्योंकि आप तो, आपका तो पूरा बेस बिल्डिंग हो रहा है ना, आपको पूरा लॉन्ग टर्म से सीखने को मिला। सबसे पहले तो डे ट्रेडिंग की साइकोलॉजी क्या होती है, वो क्लासेस आपकी इतनी इंपॉर्टेंट हुई है। लिक्विडिटी को लेकर के, पेंडिंग ऑर्डर्स को लेकर के, मार्केट कैसे चलता है, क्यों चलता है, इंस्टीट्यूशन मार्केट को रोकते क्यों है, चलाते क्यों है, वो सब रिटेल ट्रेडर की साइकोलॉजी के साथ। क्योंकि एक कमाएगा तो दूसरा तो गंवाएगा ना, तभी चलेगा। तो स्मार्ट बनना है, नॉलेज लेना है, बस उतना ही गेम है। थोड़ा सा स्मार्ट बनने का गेम है, बाकी इतना 9 से 5 जैसा मुश्किल नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं किसका, HCL का ले ले, या फिर आपको स्टॉक बताओ। कल तो हमने बायोकॉन का, SBI का सब एग्जाम्पल लिया था। आप अपनी मर्जी कोई भी स्टॉक बता दो। HDFC एक बार देखेंगे सर। हेलो एक सर, अच्छा MRF का। कौन सा? MRF। MRF का। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको मंथली में देखोगे। ठीक है, तो मंथली में अगर आप देखोगे तो मंथली में प्राइस कहां पे है अभी, लोकेशन कहां है, यहाँ है। मतलब CMP देखोगे, यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे है। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को लगेगा मंथली का जो जोन है आपका, ये है ना, यही है मंथली का जोन, यही है। ठीक है, लेकिन यहां से प्राइस स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद सप्लाई बना के आ रहा है। क्या आ रहा है, मंथली में प्राइस ने यहां पे नीचे आया, नीचे आने के बाद प्राइस ऊपर गया, सप्लाई उठाई, फिर प्राइस ने इसको तोड़ा। ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर फ्रेश बनाना स्टार्ट होता है तो हायर चांसेस ये होते हैं कि आपका जोन टूट जाता है। बट जोन टूट गया कोई इश्यू नहीं, बट प्रॉपर पेंडिंग ऑर्डर लिक्विडिटी है यहाँ, पेंडिंग ऑर्डर्स की, है ना, क्लियर है। तो इसलिए मैंने एक चीज बोली, डिमांड एंड सप्लाई 50-50 होते हैं। हमें वो एक रफ एस्टिमेट मिल जाएगा, हमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। डिमांड जोन टूटने, देखो दोनों चीजें, डिमांड जोन से अगर मान लीजिए डिमांड जोन है, हमें बस ये फाइंड आउट करना है डिमांड जोन हमारे काम का नहीं है, कि हमें ये डिसाइड करना है कि डिमांड जोन से पहले बाई करना है लाइक दिस, या फिर डिमांड जोन के टूटने पे करना है, बस ये पता होना चाहिए। जोन की इंपॉर्टेंस नहीं है, जो मतलब कहते हैं ट्रेडिंग इन द जोन, मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि इंस्टीट्यूशन का प्राइस बिहेवियर बदल गया है। आपका कोई भी आप जोन मार्क करोगे, जोन या तो टूटेगा या फिर प्राइस उस जोन से पहले उठेगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट सीखने वाला है ना, या कॉन्सेप्ट सिखाने वो सब फेलियर है। चाहे आपका डिमांड नहीं सप्लाई हो, अगर उसकी अंदर की पूरी बारीकियां नहीं सीखी जाए, चाहे आप बार बार इसका बोलता हूँ, डिमांड सप्लाई, ये इंडिकेटर्स, स्मार्ट मनी को, ये कॉन्सेप्ट्स हैं, स्ट्रेटेजीज हैं, इनसे पैसा नहीं मिलेगा, आपको पूरा सीखना पड़ेगा। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि आपको, हमें ये पता करना है कि प्राइस जोन से पहले उठेगा या फिर जोन तोड़ के, लेकिन दोनों ही सूरत में करना भाई है। जोन में तो करने के लिए बोल नहीं रहा ना मैं, मतलब जैसे आप ये जोन से पहले उठा, ये रीजन आपको सबको मालूम है क्यों उठा यहाँ पे, लेकिन ये जब जोन में नीचे नीचे अब आया, यहां से क्यों उठ रहा है ये भी मालूम है। क्लियर है वाली बात, ऐसा प्राइस में समझना है। व्यू हमारा डेली, वीकली, डेली या 2 डेज से बनेगा। वीकली का देखोगे तो वीकली में क्या है, ध्यान से देखिए, यहां से देखिए, ये जोन था ये, लेकिन जब आपको एक चीज बताऊं, एक कैंडल का जो भी आपका इनडिसीजन वाले कैंडल वाला कोई भी जोन होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट जोन होता है। 2 वाला भी अच्छा होता है, 3 तक अच्छा होता है, लेकिन 3 एंड मोर जितनी ज्यादा बेस कैंडल होंगी किसी भी जोन में, वो जोन अच्छा नहीं होता। ये डिमांड सप्लाई का रूल है। लेकिन मैं कुछ अलग तरीके से बता रहा हूं, अलग तरीके से बता रहा हूं कि प्राइस जब गया यहाँ पे,
प्राइस जब यहां से गया तो देखिए इस जोन से वीकली में यहां से चला, क्यों चला? बिकॉज ऑफ जोन प्लस लिक्विडिटी थी, इसलिए चला। लेकिन ऊपर प्राइस जब गिर के आ रहा था, ऊपर जब गिर के आ रहा था, देखिए जोन में नहीं गया, लिक्विडिटी इसको यहीं से मिल गई तो यहीं से गिर गया। मतलब हर कोई सोचता कि जोन में आएगा तो मैं करूंगा। जोन, आप जोन वाली ट्रेडिंग नहीं होती, या तो जोन से पहले गिरता है, या फिर जोन से पहले उठता है, या फिर जोन को तोड़ता है। तो ये जो जोन है, ये जोन की लिक्विडिटी ऑलमोस्ट कंज्यूम होगी। अगर आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, यहाँ पे कुछ खास है नहीं इतने से एरिया में, ठीक है? नहीं है ना? है क्या? इतने से एरिया में छोटा सा, तो इतने से एरिया में फिर जब छोटा सा, और ये एरिया क्या हो गया? गार्बेज हो गया, ठीक है? मतलब कचरा ही है एक तरीके से। जब ये गार्बेज हो गया, तो गार्बेज हो गया, तो उस डीलिंग में यहाँ पे प्राइस ने थोड़ा सा रिएक्शन दिया है ना। देखिए क्यों यहाँ से थोड़ा सा रिएक्शन क्यों दिया? सिर्फ और सिर्फ इस ऑर्डर ने बस इतनी ताकत थी कि इसने वीकली की एक कैंडल बनवा दी। क्लियर है? क्योंकि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपका इधर की जो लिक्विडिटी सारी की सारी कंज्यूम हो चुकी थी यहाँ पे, और ऊपर से प्राइस सप्लाई लेके आ रहा है। जब ऊपर से सप्लाई लेके आ रहा है तो नीचे वाला टूटेगा, क्योंकि यहां से नेगेटिव हो चुका है। क्लियर है? तो अभी क्या है, अभी देखिए, अभी ये यहां से अगर थोड़ा सा बहुत भी ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इसको फिर क्या है ना? इसलिए ये वो कहते हैं दिया बुझने से पहले बुलबुल फड़फड़ाता है। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है। अब सबसे बेस्ट मेरे को सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी जब इसके ऊपर जाएगा 1,15,000। जब इसके ऊपर जाएगा तब एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिलेगी, और ये तो एक बेस्ट एरिया है ही। और जब यहां से यहां ये एरिया से लेकर अगर मैं यहां से कंपेरिजन करूं तो बेस्ट सेलिंग ये वाला होता है 1,25,000 के अराउंड। क्लियर है? अब यहां पे प्राइस है, यहां पे प्राइस में कंफर्मेशन के बाद हमें एक पुल बैक एक्सपेक्टेड कर सकते हैं ना, क्योंकि मार्केट ऐसे तो गिरता नहीं है, रन एंड पुल बैक में जा रहा है ना। एक बेसिक साइकोलॉजी के हिसाब से हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ पे? बताइए। पुल बैक पुल Pullback, बैक, sir, pullback. पुल बैक करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे जिस तरीके का ये गार्बेज कितना टाइम तक ये रहा था? कोई खास जोन नहीं है। अगर अच्छा है, सबसे अच्छा जोन है, मतलब सबसे बेस्ट है जिसमें एमआरएफ में स्विंग्स या लॉन्ग टर्म किया जा सकता है, वो 94,000 से नीचे का है। क्लियर है? चार्ट पे दिख रहा है ना, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ वाले बात, चार्ट बोल रहे तो 94,000 से नीचे का है। क्यों? क्योंकि 94,000 से लेके ये स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक है? अब इसका 50% अगर अप्रोक्सीमेटली मैं मार्क करूं तो इंस्टीट्यूशन यहाँ से उठाएंगे। मतलब बेस्ट जो है आपका लॉन्ग टर्म के हिसाब से 89-90,000 है एमआरएफ के हिसाब से, बेस्ट जो है। अब क्या है, अब प्राइस देखो, यहाँ से प्राइस गिर गया, फिर गिर गया, फिर यहाँ पे गिर गया, ठीक है? तो अब हम एक पुल बैक की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, ठीक है? या फिर ऐसा एक कंसोलिडेशन की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस बेसिस पे हम क्या करेंगे, डेली के टाइम फ्रेम में देख करके, डेली के टाइम फ्रेम पे अभी तो इसमें ऐसा कुछ मिला नहीं कि डेली कैंडल के अंदर कैंडल है, ठीक है? प्राइस एक्शन हुआ नहीं है, ठीक है? क्योंकि डेली का फिर अगर इसको यहां तक जाना है तो पहले तो इसको इसके ऊपर क्लोज करना पड़ेगा ना, और फिर पुल बैक आएगा, फिर हम उसको मानेंगे, ठीक है? तो इसमें स्विंग ट्रेडिंग मतलब पॉजिटिव वेव स्टार्ट हो सकती है, हो सकती है, लेकिन हुई तो नहीं है ना। जस्ट प्राइस नीचे से रिएक्शन दिया, तो अब इसमें 125 मिनट और 25 मिनट में देख करके प्राइस एक्शन कि जैसे आपका यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है? एटलीस्ट ऊपर जाए क्लोज करके नीचे सपोर्ट ले, तो फिर हम इसमें स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। अभी इसमें ऐसा कुछ फॉलो बाइंग फॉलो सेलिंग की एंट्री नहीं बनी है, लेकिन यहां से वेव पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन करने का मतलब यहाँ पे आप फ्रेश सेलिंग नहीं कर सकते, आपको क्लियर कट मालूम है। क्लियर है? जब स्टॉक में आपको अच्छा नहीं दिख रहा तो उसमें करना चाहिए, नहीं कर जबरदस्ती करना चाहिए? हम्म? नहीं करना चाहिए। जब बन ही नहीं, जब बनेगा, जब इंस्टीट्यूशन ही वो प्राइस एक्शन कराने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो बाई सेल करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो एमआरएफ में अभी फ्रेश तो बनाया नहीं जा सकता। अगर क्यों नहीं बना सकता? बिकॉज ऑफ इसने कुछ प्रूफ ही नहीं किया। एटलीस्ट इसके ऊपर जाके क्लोज करे और उसके बाद इसी एरिया को सपोर्ट ले, तो हम ये माने कि ये इसके ऊपर निकल जाएगा, तभी माने ना। प्राइस एक्शन तो कुछ तो हो, मतलब थोड़ा हमें एक सही डायरेक्शन, सही मूव पकड़ने के लिए थोड़ा तो छोड़ना पड़ेगा ना, कि कंफर्मेशन एंट्री लेने के लिए। अब ठीक है, ये जो मूव है विदाउट कंफर्मेशन लिया जा सकता था, बिल्कुल लिया जा सकता था। रीजन क्या था? रीजन ये था, ये वाला, ये आपका जोन था। देखो जोन आपका ये था, ठीक है? ठीक है, लेकिन मैं ऐसे नहीं मार्क करेंगे। हम क्या करेंगे, ये प्राइस यहां तक आया और इसके 50% का एरिया ये है, ठीक है? तो मेरे लिए जोन की कोई वैल्यू नहीं, जस्ट मेरे लिए एक लाइन काम करेगी बस। क्लियर है? इस लाइन पे मैं जस्ट रिजेक्शन देखूंगा लोअर टाइम फ्रेम में,
ठीक है। इसमें डे ट्रेडिंग बढ़िया एंट्री बनती थी। लो टाइम 25 मिनट में देखूंगा रिजेक्शन, 25 मिनट इस लाइन पे जैसे ही प्राइस देखिए क्लोज हुआ, क्लोज आते ही रिजेक्शन हुआ, प्राइस अंदर हुआ, अंदर होते ही देखिए प्राइस आप क्या हुआ, जैसे अंदर क्लोज होते ही प्राइस मूव कर गया ऊपर। तो ऐसे सिनेरियो में डे ट्रेडिंग में बढ़िया एंट्री बनती है, मतलब वीकली के जोन पे आ गया और प्राइस ट्रेप कर गया और लिक्विड है, पेंडिंग ऑर्डर है, उस दिन आपका जो आप स्विंग ट्रेडिंग में कमाओगे वो इंट्राडे में ही कमा लोगे, या फिर आज कर लिया तो नेक्स्ट डे तक ही कमा लोगे, ये एक तरीका होता है। क्लियर है ये वाली बात? मतलब स्विंग ट्रेड भी जो, क्योंकि इंट्राडे में मार्केट जब मूव करता है पूरा स्क्रीन पे जब मूव करता है, तो स्विंग ट्रेडिंग में जो टारगेट आते हैं वो डे ट्रेडिंग में भी आते हैं। बस फर्क क्या है, वीकली और डेली के स्ट्रॉन्ग जोन पे प्राइस होना चाहिए, लाइक दिस, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ ये बीटीसी यूएसडी का, वो टारगेट आपके उसमें ही आते हैं। समझ में आ रहा है ना सभी को? ये देखिए स्ट्रॉन्ग था ना, ये डेली का जोन था, ये वाला एरिया। अगर यहां से यहां तक देखोगे तो ये है या नहीं है? बताओ, बोलो, आवाज नहीं आ रही क्या? है सर। ठीक है। जी सर। और इसका 50% अप्रोक्सीमेट, इसके ऊपर इन डिटेल्ड में आपको प्रॉपर एक एक एंट्री बताऊंगा, एक एक एंट्री पूरा का पूरा, क्योंकि टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो मैंने 50% ये लाइन मार्क कर दिया बस मेरे लिए, मैं जोन को कोई इंपॉर्टेंस नहीं था, मेरे लिए जोन की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो आता है उतना, इसलिए नहीं। अब इस लाइन पे जस्ट मैं नीचे की साइड से रिजेक्शन देखूंगा। अगर बैटरी 25 मिनट का। मिनट और अगर मैं स्विंग स्टैंडिंग करूंगा तो सर, डेली और वीकली में। नहीं नहीं, एंट्री 4 आवर 125 4 आवर 1 आवर। और फोर फोर आवर आवर वन। और 4 आवर में क्या हुआ, रिजेक्शन नीचे जाए, और उसके बाद देखिए क्या भागा है। और आप ये बीटीसी यूएसडी क्या क्यों भागा यहाँ से, ये पूरा जोन में क्यों नहीं आया? हर एक को मालूम होना चाहिए बीटीसी यूएसडी, हर एक को मालूम होना चाहिए। और ये क्यों गिरा, ये हर एक को मालूम होना चाहिए। बहुत मैंने अपनी पूरी एनर्जी लगाई है सिखाने में आपको। ये सारा का सारा मूव प्रेडिक्टेबल था, जो कि मैंने बताया आप लोगों को, सिखाया। नहीं सिखाया तो बताओ, बताओ, नहीं सिखाया क्या? सिखाया सर आपने, सिखाया सर आपने। सिखाया सर, सिखाया सर। सिखाया सर। सिखाया। कितनी एनर्जी लगाई है, जो आपके 40 से 60 मिनट की क्लास होती है उसमें 2-2 ढाई-ढाई घंटे की क्लासेस करी है मैंने लास्ट वीक। जी सर। पूरी एनर्जी लगाई, एक एक मूव प्रेडिक्टेबल था, और हमें मालूम था कि प्राइस कैसा कैसा चलेगा। और देख लो आपके सामने ही है। तो ये जो मैं बोला हूं कि डेली डेली के जोन से हमें मालूम पड़ गया कि यहाँ से पॉजिटिव स्टार्ट होनी है। ठीक है, अब 4 आवर में, अब आरली के अंदर आपकी कंफर्म एंट्री है। देखो अंदर क्लोज हो गया, करो लो, क्योंकि डेली से ट्रैप हो रहा है, तो कहां तक जाएगा सवाल है ना। डेली से डेली ट्रैप कहां तक जाएगा? डेली तक जाएगा। दिल्ली तक। और क्या थोड़ी देर पहले क्या बोला, जब दिल्ली तक जाएगा तो जो आप जो ये रेट करा रहे हो ना 1 आवर का, ये सप्लाई, ये सप्लाई, ये सप्लाई, ये सब टारगेट्स में काउंट होंगे, ये नहीं। ये सेलिंग जोन नहीं है। सेलिंग जोन सिर्फ और सिर्फ क्या है, जो दिल्ली का आपका है, ये वाला। ठीक है सर। तो दिल्ली से चल रहा है तो दिल्ली से पहले रुकेगा नहीं, और दिल्ली से गिरा तो दिल्ली से पहले उठेगा नहीं। बस इतना समझ लो। उसके बीच के जितने भी टाइम फ्रेम है, वो कौन से डिमांड होंगे, कौन से सप्लाई होंगे, मतलब इतनी बेसिक बात रिटेल ट्रेडर को नहीं मालूम इतनी। और ये पैसा देती है ये वाली बात। मतलब इधर उधर के 1000 वीडियोस देख लेंगे, सब चीजें कर लेंगे, लेकिन सीक्वेंस में सीख कैसे एजुकेशन होती है, सीक्वेंस में क्या होता है, मतलब एक्चुअली क्या होता है, आप सब लोगों का फायदा लोग क्यों उठाते हैं? क्योंकि हमें शॉर्टकट चाहिए होता है, कोई स्ट्रेटेजी चाहिए, कोई ऐसा बता दे, कॉन्सेप्ट बता दे, या फिर कोल्ड टिप दे दे, फिर वो लोग देने के लिए बैठे हैं ना। वो फिर आपको दे दे, खुद कमाएंगे, आप कुछ कमाओगे नहीं। आपको सीखना है करेक्ट सीक्वेंस में एजुकेशन, मीन्स मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट चलता क्या है, कैसे मीन स्विंग्स में कैसे, लॉन्ग टर्म में कैसे चलता है, मीडियम टर्म स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से कैसे चलता है, डे ट्रेडिंग के हिसाब से कैसे चलता है, इन कहां से कहां तक चलता है, जो कौन से जोन है वो टूटेंगे, कौन से जोन है उससे पहले मार्केट उठ जाएगा, मार्केट कब कंसोलिडेट होगा, कब मार्केट में 90 डिग्री का मूव आएगा। आप बताइए, एक एक चीजें सीक्वेंस में आपको सिखा रहा नहीं सिखा रहा, बिना किसी इंडिकेटर के, बिना किसी टूल के, यस सर। सिखा रहे जी। सबको सिखा रहे हैं ना। यस सर। एक्स्ट्रा Yes, एक्स्ट्रा sir. टाइम दे रहे हैं, और ये सब चीजें इस बैच में जो हम कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट बैच अभी 16 तारीख के बाद मैं आपको एक एक दिन छोड़ के वो टाइम दूंगा, ताकि ये सब चीजें लाइव में देखी जा सके। और उसके बाद नेक्स्ट वाला जो 14 अप्रैल वाला होगा, उसमें तो पूरे दिन ही लाइव रहूंगा सबके लिए, 14 अप्रैल वाले से एक एक महीने के लिए। तो आप लोगों के बहुत मजे होने वाले हैं। बाकी तब सबसे मिलेंगे, तो जब एनर्जी आप मेरी देख ही रहे हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ।
ठीक है, समझ में आया? अभी क्लियर हो गया सभी को? यस सर। इसको यूट्यूब जी पे भी सर। डाल देंगे ताकि सब लोगों की मदद हो जाएगी। जी सर। पक्का? हाँ जी, हाँ जी सर। मजा आ रहा सभी को क्लास में? बताइए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया जी, हाँ? बहुत बढ़िया। पक्का? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ जी सर। सर, जी सर। मैं बोल रहा हूँ एक एक पक्का बच्चे सर। को ना उंगली पकड़ पकड़ के सिखाऊंगा, इसलिए मैं क्लास में कम एडमिशन ले रहा हूँ। एक एक को साइकोलॉजी हाँ। साइकोलॉजी चेंज हो रही है सर जी, सारी जल्दी सोचने का नजरिया ही और चेंज हो रहा है। आप ये देखिए, इससे पहले जब आप सीखते थे या फिर कहीं से सीखा और एडमिशन लिया था, आपकी साइकोलॉजी क्या थी, आज क्या है? सोच के देखो। जी जी, टोटली डिफरेंट है जी। सर मतलब बहुत कोई, हाँ बताओ। सर बहुत फर्क है। मेरे को तो पहले कुछ समझ ही नहीं आता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। बस ऊपर गया, ऊपर ले लो, नीचे गया, नीचे ले लो, लॉस हो गया, कभी थोड़ा और प्रॉफिट हो मार्केट, आपको मार्केट उसके रिवर्स में चला जाता है, और मैं वही बता रहा हूँ कि रिवर्स में चला जाता है, मैंने बता दिया, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि रिवर्स में क्यों गया, हाँ जी। इंस्टीट्यूशन ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो आपकी साइकोलॉजी के साथ प्ले कर रहे, फिर तो हर कोई पैसा बना लेगा ना। मैं आपको जितने दिखा रहा हूँ कि आपको रेगुलरली प्रूफ किया है कि कोई भी रिटेल ट्रेडर, 98% रिटेल ट्रेडर जिनको नॉलेज नहीं, वो पैसा नहीं बना सकते, बिकॉज ऑफ क्या होगा, जैसे मार्केट ऐसे से नेगेटिव चल रहा है, ठीक है, ऐसे से नेगेटिव चल रहा है, तो रिटेल ट्रेडर सोचा कि ये जोन है, मैं क्या करूंगा यहाँ पे, सेल करूंगा। प्राइस क्या करता है, यहाँ स्टॉप लॉस रखता है, प्राइस जाता है इस जोन से ऊपर और क्लोज भी कर देता है। नॉलेज नहीं है इसलिए मैं बता, क्लोज भी कर देता है। और निफ्टी का बिहेवियर बता रहा हूं, क्लोज कर देगा तो उसको लगेगा अरे यार मेरा स्टॉप लॉस हो गया, अब तो मार्केट नीचे नहीं जाएगा, अब मार्केट ऊपर जाएगा। तो यहां से मार्केट इमीडिएटली रिवर्स होगा, चाहे ट्रेंड पॉजिटिव होना तो भी नहीं जाएगा ऊपर, और ट्रेंड नेगेटिव होना तो भी नहीं जाएगा, दोनों ही कंडीशन में 100% टाइम नहीं जाएगा। प्राइस क्या करेगा, अगर ये पॉजिटिव होना तो पुल बैक लेगा पूरा यहां तक, ठीक है, और अगर पॉजिटिव नहीं होना, ट्रेंड कंटिन्यूस नेगेटिव है, तो प्राइस इसका लो तोड़ेगा, दोनों ही सूरत में उसका लॉस होगा। निफ्टी ऑप्शन में जो भी करते हैं बैंक निफ्टी का, तो उसके ये हालात होते हैं। अगर पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव तो यहाँ पे उसने काफी लोगों ने बाय किया, उसका दोबारा स्टॉप लॉस लग गया, तीसरी बार अगर उसकी हिम्मत है इस जोन में अगर रिएक्ट कर रहा है, अगर लो तोड़ दिया तो फिर वो सेल में घुस जाएगा इस लो तोड़ने के बाद। मैं 1 मिनट की कहानी बना निफ्टी की, ठीक है, और अगर यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, सपोर्ट लेके जैसे ही ये ऊपर मूव करेगा, अब उसको लगेगा यार अब तो मार्केट कोई बात नहीं, इतना जब हो गया अब तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, फिर यहाँ पे वो बाई कर लेगा, जैसे यहाँ पे बाई करेगा मार्केट फुल रिवर्स हो जाएगा। ऐसे तो चलता है मार्केट। मतलब ये तो रिटेल ट्रेडर के साथ हर वे में मजाक होता है, नहीं होता तो बताओ। सही कह रहे हो सर, आप मतलब ऐसे कितनी होते हैं। सिंपल बात है यार ये समझ समझ के तो फर्क है ना भाई। ये फर्क इतना है कि किसी किसी को 2 4 5 साल में समझ में आती है, किसी को 20 साल में आती है समझ, मतलब ट्रेडिंग हर किसी एक जर्नी होती है। वो क्या कि इतने गुरु बैठे हुए ना अननेसेसरी, जो सिखा रहे अलग अलग तरीके, अलग कॉन्सेप्ट सिखा रहा है, कोई इंडिकेटर सिखा रहा है, कोई कुछ सिखा रहा है, भाई उन सब चीजों से कुछ होना ही नहीं है। जो मार्केट चलाते, जब तक उनकी साइकोलॉजी और उनका बिहेवियर आपको नहीं मालूम, तो आप दुनिया का कोई भी कॉन्सेप्ट लगा लीजिए, एंड ऑफ द डे लॉन्ग टर्म में आप प्रॉफिटेबल रह ही नहीं सकते। आपको अवेयर रहना पड़ेगा स्टॉक मार्केट के बारे में, जो इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं। पावर मूव आता है तो पावर मूव में नहीं करना, कंसोलिडेशन में क्या करना है, एक्यूमुलेशन होने के बाद 90 डिग्री का मूव आएगा तब वन वे जाना है, ये मालूम होनी चाहिए ना। ये एक एक चीज मैंने आपको सिखाई है, और मैं अपनी पूरी एनर्जी लगा रहा हूं, आप खुद बता दो। हाँ जी सर जी, हाँ जी। ये जितने भी लोग लॉस करते हैं वो यही वाली ट्रेडिंग करते हैं ना, जी सर। सब सर यही करते हैं। रिटेल ट्रेडर यही जो कर लॉस करते क्या हैं वो है यही मैंने ट्रेडिंग करते हैं। तो मैंने खुद किया है यही, उसमें क्या। तो हमने भी किया है खुद ये सेम। अपन यही सर हम करना लोग है। ऐसे ही तो करते थे सर पहले। तो सर ये खत्म होते होते कैपिटल भी खत्म हो जाता है। लेकिन लेकिन अब पैसा, अब क्या होगा, अब सिर्फ अब साइकोलॉजी के साथ प्ले करना है। मतलब अगर ग्रीन ग्रीन दिख रहा है तो वो लालच है, रेड रेड दिख रहा है सेलिंग में जाएंगे वो भी लालच है। अब हमें मालूम है, अरे ये तो लालच है, पहले हम ये करते थे, अब हमें ऐसा नहीं करना, अगर ट्रेंड के साथ तो ऊपर जाने पे करूंगा। लेकिन अब ये भी तो है ना, अब वो मतलब ऐसे ऐसे है, ठीक है। अब साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए कि ऊपर जाने पे करूंगा सेल, ये साइकोलॉजी होनी चाहिए, लेकिन ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्यों? क्योंकि ऊपर जब जाएगा तो चल के ही जाएगा ना, तो यहां प्राइस एक्शन देखने के बाद हम बाई क्यों ना करूं मैं? कितने रिटेल ट्रेडर ऐसे सोचते हैं? तो दोनों साइड के मूव प्रेडिक्टेबल है, अगर पिछली 3 वेव को अंडरस्टैंड करते हो तो। पिछली अगर ये क्या है, पास्ट के डाटा से फ्यूचर प्रेडिक्टेबल है, कर सकते हो, उसमें हायर प्रोबेबिलिटीज आपकी। लेकिन जब क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम बैक टेस्टिंग करने लग जाते हैं चार्ट पे, रियल नहीं करते। रियल टाइम में जब करेंगे, ठीक है, और लास्ट 100 ट्रेड का डेटा का रिकॉर्ड रखेंगे कि मैंने ये किया था,
कौन सी वेव के हाई टूटने पे किया था, लो टूटने पे किया था, मिडिल में किया था, कहां पे किया था, कितना स्टॉप लॉस रखा था, कितना टारगेट रखा था। तो ठीक है, थोड़ी देर बाद ट्रेडिंग ठीक चलने लग जाएगी। फिर क्या करेंगे लोग, फिर लोग करेंगे प्रॉफिट जो है ना जल्दी जल्दी बुक करेंगे, लॉस पूरे बुक करेंगे। फिर एंड ऑफ द रिजल्ट निकल के आएगा यार ये ट्रेडिंग भी ठीक नहीं है, मतलब ट्रेडिंग जर्नी होती है ना, ये ट्रेडिंग भी ठीक नहीं है कि प्रॉफिट भी पूरे ही बुक करने पड़ेंगे अगर लॉस बुक कर रहे हैं तो। मतलब ये है तो इमोशंस का तो काम ही नहीं है ना इसमें, ये तो है प्रोफेशन पूरा। इमोशन लेस करेंगे तभी तो होगा ना। मैं आपको वही करूँ, आप इमोशंस रखिए, मतलब इमोशन मतलब काइंडनेस रखिए, इमोशंस रखिए, अपनों के लिए रखिए, अपनों के लिए जितने मर्जी इमोशंस रखिए, मतलब उनको कुछ भी प्रॉब्लम लाइफ में हो जाए तो आप उनके लिए खड़े हो सब कुछ करने के लिए, वो इमोशंस रखिए। लेकिन बिजनेस में इमोशंस नहीं होते, प्रोफेशन में इमोशंस रख के नहीं होते। अगर टाटा ने चैरिटी करी है ना, टाटा ने चैरिटी करी है तो कमा के चैरिटी करी है, ये बात दिमाग में रखना। उन्होंने बिजनेस किया है ना अच्छे से, एक मैनर्स में, उसके बाद ही तो चैरिटी की है, या बिना कमाए ही चैरिटी कर दी। तो इन इंस्टीट्यूशन के ऊपर इतनी काइंडनेस क्यों, काइंडनेस दिखाने तो अपने घर वालों, अब किसी को जरूरत है, कोई कुछ इंसान क्या जरूरत होता है, पैसे पड़े हैं, जरूरत है, उसकी मदद नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन मार्केट में क्या करेगा, कितने भी कमा देगा। तो वो काइंडनेस ह्यूमैनिटी में दिखानी चाहिए ना, ये प्रोफेशन है, इसमें वो काइंडनेस नहीं चाहिए। नहीं, यहाँ पे आपका, यहाँ पे तो स्ट्रिक्ट रवैया होना चाहिए, नहीं करूंगा नहीं करूंगा, पैसे मेरे। क्लियर है ना वाली बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली मैंने आपको। हाँ जी सर।